संख्या में इसके क्वेश्चंस बन रहा है। ठीक है, तो चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न यानी कि सस्पेटेंस की इकाई क्या है, किसका पूछ रहा है, यानी कि सस्पेटेंस का यानी कि इकाई पूछ रहा है। ठीक है, और दोस्तों यानी कि सस्पेटेंस का जो इकाई होता है वो महो होता है। क्या होता है, यानी कि महो होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, महो, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है यानी कि एसी श्रेणी परिपथ में अनुनाद आवृत्ति को कैसे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, यानी कि अनुनाद आवृत्ति को जो बढ़ाते हैं हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो ठीक है, तो ऑप्शन ए में कह रहा है दोस्तों यानी कि ए में कह रहा है प्रेरक मान में वृद्धि। ठीक है, बी में कह रहा है संधारित्र मान में कमी, और सी में दिया है यानी कि संधारित्र मान में वृद्धि, और डी में है प्रतिरोध मान में वृद्धि। तो दोस्तों यानी कि अनुनाद को जो बढ़ा सकते हैं, ठीक है, अनुनाद को बढ़ा सकते हैं यानी कि संधारित्र के मान में जो अगर कमी आएगा तो अनुनाद क्या होगा, यानी कि बढ़ जाएगा। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है तीन कला रिएक्टिव पावर को यानी कि निकालने के लिए क्या सूत्र, यदि लाइन वोल्टेज VL और लाइन करंट IL है। ठीक है, तो क्या किसका पूछ रहा है, यानी कि रिएक्टिव पावर का पूछ रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पहले रिएक्टिव पावर कह रहा है। ठीक है, और दोस्तों यानी कि रिएक्टिव पावर का जो फॉर्मूला होता है PR बराबर में क्या होता है, तो √3 VLL साइन थीटा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर यानी कि सी सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है यानी कि स्टार संयुक्त सिस्टम में तीन कला असंतुलित भार में उदासीन चालक में धारा क्या होगा। तो दोस्तों यानी कि धारा जो होता है उसमें शून्य होगा। ठीक है, यानी कि उसमें जो धारा होता है क्या होता है, यानी कि शून्य होता है। ठीक है, न्यूट्रल में जो धारा होता है यानी कि शून्य होता है, ये ध्यान देना है। तो देखिए ऑप्शन ए में क्या कह रहा है, कोई धारा नहीं बहेगी, और बी में है यानी कि तीन कला धाराओं का बीजगणित योग, ऐसा तो कुछ नहीं है। बी में है केवल दो कला में धारा बीजगणित योग, ऐसा भी नहीं है। और डी में यानी कि कलाओं में से किसी में सबसे कम धारा की तुलना में यानी कि कम होगा। ठीक है, वैसे तो धारा यानी कि बहता नहीं है दोस्तों इसमें। ठीक है ना, न्यूट्रल से यानी कि धारा प्रवाहित नहीं होता है। तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है यानी कि 240 वोल्ट RMS के लिए यानी कि वोल्टेज का अधिकतम मान कितना है। ठीक है, यानी कि अधिकतम मान हमसे पूछ रहा है, कितना दिया हुआ है वोल्टेज, यानी कि 240, और 240 को यानी कि RMS से अगर गुना करते हैं तो यानी कि RMS कितना होता है, तो 1 पॉइंट यानी कि 414 होता है। अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, यानी कि 339 पॉइंट यानी कि 5 वोल्ट होता है। तो ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर यानी कि सी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है यानी कि AC सर्किट में रिएक्टिव पावर PR का सूत्र क्या होता है। ठीक है, किसका पूछ रहा है, यानी कि रिएक्टिव पावर का पूछ रहा है। ठीक है, यानी कि रिएक्टिव पावर का हमसे पूछ रहा है। और दोस्तों यानी कि रिएक्टिव पावर का जो यानी कि सूत्र होता है यानी कि साइन होता है। क्या होता है, PR बराबर यानी कि VI साइन होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, PR बराबर VI साइन, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, देखिए सर्किट डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, R बराबर यानी कि 5 ओम है, XL बराबर 36 ओम है, और XC बराबर 24 ओम है। तो परिपथ में प्रतिबाधा की गणना करें। ठीक है, यानी कि Z हमको निकालना है। तो Z बराबर दोस्तों यानी कि फॉर्मूला जो होता है यानी कि R का स्क्वायर, तो R का वैल्यू कितना है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, और प्लस होता है और इंटू में होता है दोस्तों XL माइनस XC का, यानी कि XL माइनस XC का स्क्वायर। तो 36 में से यानी कि 24 जाएगा तो कितना, 12 होगा, और 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 144। दोस्तों यानी कि स्क्रीन छोटा है इसलिए हम आप लोग थोड़ा यानी कि ध्यान दीजिएगा। तो रूट के अंदर कितना हो जाएगा, यानी कि 25 और प्लस में यानी कि 144, तो बराबर में कितना हो जाएगा, तो रूट के अंदर यानी कि 169 हो रहा है। ठीक है, और 169 का वर्गमूल जो होगा दोस्तों यानी कि 13 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, 13, तो ऑप्शन नंबर जो दिया है यानी कि सी में दिया हुआ है 13। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए दोस्तों ये छोटा छोटा न्यूमेरिकल पूछता है, और इस सब को मिस करके यानी कि एग्जाम के यानी कि रिव्यू में यानी कि एग्जाम में नहीं जाना है। ठीक है, कोई भी टेक्निकल एग्जाम में। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है यानी कि एकल फेज AC परिपथ में कलांतर कितना होता है, किसका पूछ रहा है दोस्तों, यानी कि सिंगल फेज का पूछ रहा है। तो सिंगल फेज का दोस्तों होता है यानी कि 90 डिग्री। वहीं पे अगर 3 फेज का कलांतर पूछता है तो वहां पे जो होगा दोस्तों यानी कि 120 डिग्री होता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, सिंगल फेज का पूछ रहा है एग्जाम में कि 3 फेज का पूछ रहा है। तो इसमें तो दोस्तों यानी कि एकल फेज का पूछ रहा है, और एकल फेज का जो होता है 90 डिग्री होता है। ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। आज का नेक्स्ट प्रश्न यानी कि RLC परिपथ में प्रतिबाधा Z की गणना करने का सूत्र क्या है। ठीक है, देखिए दोस्तों यानी कि Z बराबर जो फॉर्मूला होता है यानी कि रूट के अंदर जो होता है यानी कि R स्क्वायर, और प्लस में यानी कि XL माइनस XC का स्क्वायर होता है। ठीक है, XL माइनस क्या होता है, यानी कि XC का यानी कि स्क्वायर होता है। ठीक है,
ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है ऐसा? तो देखिए ऑप्शन ए में करा यानी कि एक्सएल प्लस एक्सी का स्क्वायर, तो गलत हो गया। आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, चलिए ठीक है सी भी पढ़ लेते हैं। आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ठीक है, ये यहाँ पे इसका भी स्क्वायर है तो इसलिए नहीं होगा, ठीक है। और डी में दिया हुआ है यानी कि आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का स्क्वायर, ठीक है, तो एक्सी नहीं होता है, एक्सएल माइनस एक्सी होता है। तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, ठीक है। अब चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न पे बात करते हैं। आज का नेक्स्ट प्रश्न है यानी कि एसी परिपथ में यानी कि कम शक्ति गुणांक को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, ठीक है, यानी कि कम शक्ति गुणांक को यानी कि बेहतर कैसे बना सकते हैं वो हमको बताना है, ठीक है। तो दोस्तों यानी कि कम शक्ति गुणांक को बेहतर बनाने के लिए क्या हमको करना होगा, ठीक है। तो चलिए आज का यानी कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है यानी कि प्रतिरोध को श्रेणी में जोड़ना, बी में दिया है यानी कि संधारित्र को श्रेणी में जोड़ना, सी में दिया है प्रेरकत्व को श्रेणी में जोड़कर, ठीक है, और डी में दिया है संधारित्र को यानी कि समानांतर में जोड़कर, ठीक है। तो दोस्तों यानी कि संधारित्र को अगर समानांतर में जोड़ेंगे तो शक्ति गुणांक यानी कि बढ़ जाता है। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर यानी कि डी सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न यानी कि डेल्टा से यानी कि जुड़े सिस्टम में लाइन करंट आईएल और फेज करंट आईपी के बीच क्या संबंध है, ठीक है, यानी कि डेल्टा में कह रहा है तो आईएल बराबर यानी कि पूछ रहा है, ठीक है, यानी कि लाइन करंट और यानी कि आईपी के बीच जो संबंध होता है वो हमको यानी कि बताना है, ठीक है। तो दोस्तों यानी कि लाइन करंट और फेज करंट के जो यानी कि तुल्य होता है वो हमको बताना है। तो दोस्तों वो जो होता है यानी कि लाइन करंट बराबर जो होता है √3 इंटू फेज वोल्टेज होता है। ऑप्शन किस में दिया है? ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए आज का आगामी प्रश्न दिया है यानी कि 3 कला शक्ति माप में 2 वाटमीटर विधि में से यदि एक शून्य पाठ्यांक और दूसरा कुल खपत पाठ्यांक है तो शक्ति गुणांक क्या होगा, यानी कि हमसे शक्ति गुणांक पूछ रहा है। और दोस्तों यानी कि जब यानी कि 3 फेज है और यानी कि 2 वाट मीटर है, कितना है 2 वाट मीटर है, और इसमें जो होगा दोस्तों यानी कि 0.5 होता है, क्या होता है 0.5। ऑप्शन किस में दिया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न दिया है यानी कि फॉर्म फैक्टर यानी कि केएफ का सूत्र क्या है, ठीक है। तो यानी कि केएफ का हमसे सूत्र पूछ रहा है, क्या किसका, यानी कि केएफ का। और दोस्तों यानी कि केएफ बराबर जो होता है, ठीक है, यानी कि केएफ बराबर जो होता है वो हमको यानी कि बताना है। तो केएफ बराबर जो होता दोस्तों होता है यानी कि एवरेज वैल्यू, ठीक है, एवरेज वैल्यू, और बट्टा में दोस्तों जो होता है यानी कि आरएमएस वैल्यू होता है, ठीक है, एवरेज वैल्यू और बट्टा में आरएमएस वैल्यू। ऑप्शन किस में दिया है? ऑप्शन ए में दिया है यानी कि एवरेज वैल्यू बट्टा आरएमएस वैल्यू। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए ही में दिया है यानी कि एवरेज वैल्यू बट्टा आरएमएस वैल्यू। तो राइट आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है यानी कि एसी समानांतर परिपथ में यानी कि धारा के कुल विरोध के रूप में विद्युतीय शब्द को परिभाषित किया जाता है, ठीक है। तो जो विरोध जो करता है दोस्तों उसको क्या कहते हैं, ठीक है, तो वो यानी कि एडमिटेंस होता है। क्या होता है? यानी कि एडमिटेंस होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है यानी कि एडमिटेंस? तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है 3 कला प्रणाली में यदि सक्रिय शक्ति 4 किलोवाट है और आभासी शक्ति 5 किलोवाट है तो प्रतिक्रियाशील शक्ति क्या होगा, ठीक है। क्या पूछ रहा है यानी कि प्रतिक्रियाशील शक्ति, ठीक है। तो प्रतिक्रियाशील शक्ति बराबर जो यानी कि फॉर्मूला होता है दोस्तों यानी कि आभासी शक्ति और माइनस में जो आभासी शक्ति का स्क्वायर और माइनस में दोस्तों होता है यानी कि सक्रिय शक्ति का स्क्वायर। तो चलिए यानी कि 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यानी कि 25, और 25 में से यानी कि ये क्या दिया हुआ है यानी कि 4 जो दिया है यानी कि आभासी शक्ति। तो आभासी शक्ति का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका 16, और बराबर में जो होगा दोस्तों यानी कि 25 में से यानी कि 16 जाएगा तो 9, और 9 को बाहर निकालेंगे तो 3 निकलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है? 3 kVAr। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों आप लोग मेहनत कीजिएगा, मेरा स्क्रीन थोड़ा छोटा है इसलिए हम यानी कि अच्छा से डिस्क्राइब नहीं कर पाए, लेकिन अगर यानी कि मेरा यानी कि जो हम बता रहे हैं वो अगर ध्यान से समझ रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत आने वाला नहीं है। चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। आज का नेक्स्ट प्रश्न है जयवक्री एसी के लिए फॉर्म फैक्टर क्या है, किसका पूछ रहा है यानी कि फॉर्म फैक्टर पूछ रहा है। और दोस्तों ये मस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। फॉर्म फैक्टर बराबर दोस्तों जो होता है, ठीक है, यानी कि फॉर्म फैक्टर हमसे पूछ रहा है, और फॉर्म फैक्टर बराबर जो होता है यानी कि एसी का जो फॉर्म फैक्टर होता है दोस्तों यानी कि 1.11 होता है, ठीक है। ऑप्शन किस में दिया है? ऑप्शन नंबर यानी कि बी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब चलिए
नेक्स्ट प्रश्न है एसी समानांतर परिपथ प्रेरक का परिक क्या है, ठीक है। तो यानी कि रेसिप्रोकल हमसे पूछ रहा है किसका, यानी कि इंडक्टेंस का, ठीक है। प्रेरक का यानी कि इंडक्टेंस का रेसिप्रोकल पूछ रहा है। और दोस्तों यानी कि इंडक्टेंस का जो रेसिप्रोकल होता है यानी कि सस्पेटेंस होता है, ठीक है। क्या होता है, सस्पेटेंस होता है। ऑप्शन किस में दिया है, यानी कि सस्पेटेंस, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, यानी कि 2 वाट मीटर W1 एंड W2 विधि द्वारा कुल शक्ति की गणना करें यदि 1 वाट मीटर W2 रीडिंग उलटने के बाद। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन आपको फंसाएगा, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में रहेगा सीधा और कभी कभी उलटने के बाद। और जब उलटने के बाद होगा तो पावर बराबर दोस्तों W1 और माइनस W2 होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जब सीधा पूछ रहा है तो W1 और प्लस में यानी कि W2 होता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो उलटना वाला पूछ रहा है तो ऑप्शन किस में दिया है, W1 माइनस W2, ऑप्शन सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए आज का आगामी प्रश्न है कौन सी यानी कि त्रिकला प्रणाली में यानी कि फेज वोल्टेज को मापने के लिए यानी कि कृत्रिम उदासीन तार की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों यानी कि उदासीन तार जो होता है वो स्टार में होता है, ठीक है। किस में होता है, यानी कि स्टार में होता है उदासीन तार। ये हमको यानी कि ध्यान रखना है हमेशा के लिए, यानी कि उदासीन में जो दोस्तों यानी कि स्टार में होता है यानी कि उदासीन तार, जबकि डेल्टा में यानी कि उदासीन तार नहीं होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन किस में दिया है दोस्तों, 3 तार डेल्टा स्टेज सिस्टम क्या दिया है, ठीक है। तो दोस्तों यानी कि 3 तार, एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं, ठीक है। कौन सी त्रिकला प्रणाली में फेज वोल्टेज को मापने के लिए कृत्रिम उदासीन तार की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो उदासीन का मतलब क्या, और न्यूट्रल। और न्यूट्रल जो होता है दोस्तों 3 तार यानी कि स्टार संयुक्त में होता है। तो ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए दोस्तों, अगर कंफ्यूज लगता है तो फिर से क्वेश्चन पढ़िए, ठीक है। अब चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न है, यानी कि 3 फेज सिस्टम के लिए में यदि फेज वोल्टेज 240 है तो लाइन वोल्टेज क्या होता है। तो दोस्तों यानी कि लाइन वोल्टेज बराबर जो फॉर्मूला होता है √3 इंटू यानी कि फेज वोल्टेज होता है। क्या होता है, यानी कि √3 इंटू यानी कि फेज वोल्टेज होता है। तो यानी कि √3 और गुना फेज वोल्टेज का मान कितना है, यानी कि 240 दिया हुआ है। कितना दिया है, यानी कि 240 दिया हुआ है। इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो बराबर में जो ला के देगा दोस्तों यानी कि 400, ठीक है। यानी कि ला के जो देगा दोस्तों बराबर में 415.2 वोल्ट देगा। कितना देगा, 415 पॉइंट यानी कि 2 वोल्ट देगा। ऑप्शन किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी में है 415 वोल्ट। तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न है 3 कला शक्ति मापन में 2 वाट मीटरों में समान रिंग दिखाने पर शक्ति गुणांक क्या होगा, ठीक है। तो दोस्तों यानी कि समान रिंग जो दिखाता है उस टाइम का हमसे यानी कि शक्ति गुणांक पूछ रहा है, ठीक है। तो उस टाइम में जो दोस्तों यानी कि समान रिंग दिखाता है तो शक्ति गुणांक की बात किया जाए यानी कि पावर फैक्टर जो होगा, ठीक है, वो 1 होगा, ठीक है। क्या होगा, 1 होगा। ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर यानी कि बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए तो दोस्तों आज का सेट में बस इतना ही प्रश्न, और मैं आशा करता हूं सारा प्रश्न आप लोग अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है, ठीक है, किसी भी प्रश्न में कोई प्रकार का डाउट है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और आपको जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। साथ ही साथ अगर नए हैं आप लोग तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।